तो सबसे पहले पाइथन होता क्या है? पाइथन आपके एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कौन रन करवाता है? इंटरप्रेटर रन कराता है। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आपके जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कांसेप्ट्स हैं, उनको फॉलो करती है, ओप्स के कांसेप्ट को फॉलो करती है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनिशन देखेंगे। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम पॉइंट्स में लिखेंगे इसको कि क्या होती है हमारे पाइथन लैंग्वेज। तो एक ये इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर कौन होता है? जो आपके प्रोग्राम्स को, जो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लाइन बाय लाइन रीड करके रन करवाता है। तो पाइथन क्या है? आपका एक इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन फॉलोज पाइथन फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ ओप्स। और ओप्स क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको फॉलो करता है। थर्ड है आपका पाइथन इज अ हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। इंटरप्रेटर बेस्ड है, ओप्स के कंसेप्ट को फॉलो करता है। सिंटैक्सेस आर मच सिंपलर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सिंटैक्स बहुत सिंपल होते हैं इसके, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। ओनली ओनली द यूज ऑफ अलाइनमेंट्स आर मस्ट। देयर आर देयर इज नो need of such kind of brackets to open or close any command। ठीक है, इसमें आपका जो यूज होता है वो अलाइनमेंट का होता है। इसमें आप जो ब्रैकेट्स है उनकी बहुत कम जरूरत पड़ती है। जैसे आपको प्रिंट में ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज प्रिंट करानी है या किसी चीज को आपको इनपुट कराना है, तो वहां आपको मतलब किसी सिंटेक्स के अंदर जरूरत पड़ेगी आपको ब्रैकेट्स की। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर एक पूरा पोर्शन बनाना है, उसके अंदर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये एक आपके ये जो है ब्रैकेट फ्री का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ब्रैकेट्स फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको ज़्यादा ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करना पड़ता। अगर मैं इसको सी प्लस प्लस से कंपेयर करूँ, तो उसमें क्या होता है कि सी प्लस प्लस में हर उसको कोड को बनाने के लिए उसके ब्रैकेट लगाने होते हैं। जैसे आपको लूपिंग बनानी हो, तो लूप बनाने के लिए भी उसको ब्रैकेट देना पड़ेगा, ओपन और क्लोज। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन के अंदर, वहाँ पे आपको कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। बस यहाँ पे अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है ताकि उसको ये पता चले कि किस कमांड के बाद उसे कौन-सी कमांड को रन कराना है। तो ये आपका क्या है? पाइथन का इंट्रोडक्शन है। तो आप पाइथन के बारे में अगर किसी को भी बताना चाहो या कोई आपसे पूछता है, तो आप ये 4-5 लाइनें बताओगे कि आपकी इंटरप्रेटर बेस्ड है, ओप्स को कांसेप्ट को फॉलो करती है। ओप्स आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, तो वो मैं आपको प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें बता चुकी हूँ। उसमें ये था कि आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीपीएल या एमपीएल को फॉलो करती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये कई तरह की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इसको, बस ये है। फिर इसके सिंटैक्स बहुत ईज़ी होते हैं आपके, और अलाइनमेंट के यूज़ होता है इसमें, ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं होता है। और एक ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओप्स को फॉलो करती है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। बस इतना बताना होता है आपको। अब अगर मैं फीचर्स कहूँ, तो फीचर्स भी हमारे इसी के अंदर से निकल आते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो भी हम इसी के अंदर से ही निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहला आपका पॉइंट है
आप अपना जो इंट्रोडक्शन आपने लिखा है उसी में देखो, सिंटैक्सेस, सिंटैक्स ही लिखेंगे सिर्फ, सिंटैक्स आर मच सिंपलर, मतलब सिंटैक्स बहुत सिंपल होते हैं। ओनली अलाइनमेंट यूज्ड, नो नीड ऑफ ब्रैकेट्स। ये शॉर्ट में हम लिखते हैं इनको ताकि याद करने में बहुत आसान रहता है। उसके बाद थर्ड है आपका, जब ये है और ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरर फाइंडिंग कैन बी डन इजीली, ठीक है। एरर फाइंडिंग जो है वो आपकी इजीली हो जाती है इसके अंदर। और इसके बहुत सारे मतलब आप लिख सकते हो, और इसमें ये लिख सकते हो, इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ ओप्स, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फीचर है। तो जो मैंने फीचर्स निकाले हैं वो सारे आपके किस में से निकाले, इंट्रोडक्शन में से। तो ये आपका क्या था, पाइथन का इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स कि क्या आपका मतलब पाइथन लैंग्वेज होती है, क्यों यूज करते हैं हम, किस तरीके से यूज करते हैं। आप इसको पाइथन की जो लैंग्वेज है आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप इन्हें यूज कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है आप उसको बना सकते हो, इसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज ये भी लिख लेते हैं हम, जो फीचर्स हैं, इजी टू कनेक्ट विद द डेटाबेस एंड द डेटा फाइल्स, जो कि 11th में नहीं आता है कंसेप्ट, 12th में आता है कंसेप्ट आपका डेटा फाइल हैंडलिंग का और डेटाबेस का। तो हम इजीली डेटाबेस से या डेटा फाइल से अपने पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, पाइथन का पूरा इंट्रोडक्शन था। इसमें और इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके फीचर्स और ये आपका इंट्रोडक्शन।